नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम गुड लक में बात करेंगे ग्रहों की ताकत के बारे में, क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में ग्रह होते हैं जो ताकतवर भी होते हैं और बहुत से कमजोर भी होते हैं। तो कौन सा ग्रह किस तरीके का व्यवसाय आपसे करवाता है, इसके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, अपने व्यापार के स्थान पर हमेशा ऐसी जगह बैठिए जहां आपके पीछे मजबूत दीवार हो। अपने पीछे कांच की दीवार या ग्लास मत रखिएगा, क्योंकि ये अस्थिरता पैदा करता है। आपके पीछे मजबूत दीवार हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपके व्यवसाय और आर्थिक स्थिति में लगातार मजबूती बनी रहेगी। और आइए अब जान लेते हैं 6 जनवरी 2025 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 6 जनवरी 2025, दिन सोमवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, शाम के 6:23 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शाम के 7:06 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि व्यवसाय के चुनावों का ग्रहों से क्या संबंध होता है। जी, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो आप व्यापार करते हैं वो अलग अलग किन ग्रहों से संबंध रखते हैं, या अगर आपकी कुंडली में कोई खास ग्रह मौजूद हो, मजबूत हो, तो कौन सा व्यापार करना चाहिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि व्यवसाय के चुनाव का ग्रहों से क्या संबंध है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के रोजगार की 3 दिशाएं होती हैं: व्यवसाय, नौकरी और प्रोफेशन। हर व्यक्ति अपने ग्रहों के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में जाता है। कुंडली का प्रकाशित भाव यानी कुंडली के लग्न से लेकर के और अष्टम भाव तक का जो भाव है, ये प्रकाशित भाव है। अगर ये या दशम भाव मजबूत हो तो व्यक्ति सामान्यतः व्यवसाय में जाता है। व्यवसाय का जो क्षेत्र है, ये दशम और सप्तम भाव के ग्रह बताते हैं। कभी कभी कुंडली का जो कर्म नियंत्रक ग्रह है, जो आपकी कुंडली के दशम भाव का स्वामी है, वो नवमांश में जिस ग्रह की राशि में जाता है, उसका जो स्वामी है वो आपकी कुंडली का कर्म नियंत्रक ग्रह है। तो कभी कभी कुंडली का कर्म नियंत्रक ग्रह भी ये बताता है कि आप किस तरह के व्यापार में जाएंगे और किस तरह का काम करना आपको सूट करेगा।
तो आइए अब जानेंगे पंडित जी से कि अगर सूर्य व्यवसाय कराए तो कौन सा व्यवसाय होगा। अब ये जानते हैं कि अगर सूर्य आपको व्यवसाय कराएगा या सूर्य की प्रधानता है तो कौन सा व्यवसाय होगा। राज्य या सरकार के साथ किया जाने वाला व्यापार सूर्य का व्यापार है। सोने का काम या जौहरी का काम भी सूर्य का काम है। बच्चों के साथ किया जाने वाला काम, प्लेवे स्कूल खोलना, बच्चों के लिए खिलौने की व्यवस्था करना, ये भी सूर्य का व्यापार है। सर्कस रंगशाला का स्वामी, रंगशाला मतलब थिएटर, तो सर्कस थिएटर का स्वामी, थिएटर का प्रबंधक, थिएटर का काम करने वाला भी सूर्य से संबंध रखता है। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से विस्तार में मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, धन हानि से बचाव करिए। व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन का लाभ होगा। परिवार में प्रसन्नता आएगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सूर्य के बारे में हमने जाना। आइए अब जानते हैं कि अगर चंद्रमा व्यवसाय कराए तो कौन सा व्यवसाय जो है वो हमें करना चाहिए। अब मान लीजिए कि चंद्रमा आपकी कुंडली में सर्वाधिक मजबूत ग्रह है और आप व्यापार करना चाहते हैं तो चंद्रमा वाली चीजों का व्यापार करना होगा। चंद्रमा अगर व्यापार कराए तो कौन सा व्यापार करेंगे? यात्रा के व्यापार या यात्रा से संबंधित बिजनेस, जैसे टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले काम। जल से संबंधित, जैसे समुद्र में जो जहाज चलते हैं, स्टीमर चलते हैं, नाविक के काम, मछली का काम, ये चंद्रमा का काम है। कपड़ों की धुलाई, हलवाई या जो पौधों की देखभाल करते हैं माली, इनका काम किया जा सकता है। प्रसूति का काम, जो डॉक्टर डिलीवरी करवाती हैं या जो डॉक्टर महिलाओं की प्रसूति से संबंध रखती हैं, वो काम भी चंद्रमा का है। पौधों का काम, जड़ी बूटी का काम भी चंद्रमा का है। खान पान का जो मैनेजमेंट है
वो चंद्रमा का है और भोजनालय भी बहुत हद तक चंद्रमा से संबंध रखता है। तो अगर ये काम आप करें, आपका चंद्रमा अच्छा है, तो इन कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। और सूर्य और चंद्रमा के बाद अब मंगल की बारी। अगर मंगल हमसे व्यवसाय कराए तो कौन सा व्यवसाय होगा? अब अगर आपकी कुंडली में मंगल बहुत ही ताकतवर है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, मंगल से जुड़े हुए हैं, तो मंगल अगर व्यापार करवाएगा तो कैसा व्यापार होगा? अग्निशमन का काम, फायर ब्रिगेड का काम, धातु मेटल का काम, लेकिन मेटल में लोहा शामिल नहीं है, बाकी धातुओं का काम, आयुध यानी अस्त्र शस्त्र का, वेपन्स का काम, शस्त्र का काम, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह होती है, वो मंगल से संबंध रखती है। शल्य चिकित्सक, बहुत अच्छे सर्जन वाला काम, नाई का काम, सैलून का काम, ये भी बहुत अच्छा होता है। लोहे का सामान, लोहार और कसाई, ये भी मंगल से संबंध रखते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ी सी भूमिका शनि की हो जाती है। इसीलिए लोहे वाले काम में जाने पर थोड़ा सा शनि वाले पार्ट को भी ध्यान में रखना होगा, वहां केवल मंगल सहायता नहीं कर पाएगा। और आइए अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जानने का। कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काफी दौड़ भाग आपकी रह सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, धन के नुकसान से बचाव करें, वाद विवाद से बचाव करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग आपके लिए होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, संतान पक्ष की चिंता समाप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के पहले सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न श्रीमती बीना ने हमें लिखा है, और बीना जी हमें सहारनपुर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 जुलाई 1962, जन्म का समय रात में 10:30, और जन्म का स्थान है सहारनपुर। बीना जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है काफ़ी दिनों से, जिस वजह से मुझे दिक्कतें हो रही हैं, तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा
और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा। बीना जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप थोड़ा सा 2025 में अपनी हड्डियों का ध्यान रखिएगा, चोट चपेट न लगे इस बात को लेकर भी थोड़ा सावधान रहिएगा। वैसे अगर थोड़ी सी सावधानी आप रखें तो आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। आप 2 उपाय करें। एक माणिक्य बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः एक माणिक्य बनवा के पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें शशांक जी ने लिखा है और शशांक जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 जुलाई 1990। जन्म का समय शाम के 6:40 और जन्म का स्थान है मुरादाबाद। शशांक लिख रहे हैं कि अभी तक मेरा विवाह नहीं हो पाया है। मेरा विवाह होने का क्या योग है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। शशांक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2025 में आपके विवाह होने के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। यानी वर्ष 2025 में आपका विवाह अवश्य ही होगा। वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुलाकर कुंडली में ठीक दिखता है, उसमें कोई बहुत समस्या दिखाई नहीं दे रही है। आप 2 उपाय करिए ताकि आपका विवाह जल्दी हो और बेहतर हो। एक ओपल बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप ओपल बनवा कर पहन लें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको लाभ जरूर होगा। तो सूर्य, चंद्र और मंगल के बाद अब बारी है बुध की। अगर बुध व्यवसाय कराए तो कौन सा व्यवसाय है जो हो सकता है और कौन सा व्यवसाय है जो हमें नहीं करना चाहिए। अब मान लिया कि आपकी कुंडली में सर्वाधिक मजबूत ग्रह बुध है और बुध आपके व्यापार को प्रभावित करता है। तो अगर बुध व्यापार करवाए तो कौन सा व्यवसाय हो सकता है। देखिए, पढ़ने लिखने से संबंधित व्यवसाय, स्टेशनरी की चीज़ों का व्यवसाय या पढ़ाने लिखाने वाले व्यापार अच्छे हैं बुध के लिए। अकाउंटेंट भी अच्छा है। संचार माध्यम से जुड़े व्यवसाय, कम्युनिकेशन के व्यवसाय जैसे मोबाइल फोन्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई जिसमें कम्युनिकेशन होता है, टेलीफोन हो गया, हेडफोन हो गया, ये सारी चीज़ें बुध से संबंध रखती हैं। छपाई और प्रकाशन, प्रिंटिंग पब्लिकेशन का काम भी बुध का है और ये करना भी कुल मिला के अच्छा रहता है। और आइए अब जानते हैं बृहस्पति अगर हमसे व्यवसाय कराए तो कौन सा व्यवसाय है जो हमें करना चाहिए और जो फलदायी होगा।
अब अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत है और वो आपको व्यापार करवाता है, तो कौन सा व्यापार किया जाएगा? सलाहकारिता का व्यापार, यानी कंसल्टेंसी काउंसलिंग का काम बृहस्पति करवाता है। एजुकेटर बनाता है, बहुत विद्वान, पढ़ने पढ़ाने वाला, दार्शनिक, फिलोसफर भी बनाता है। ज्योतिषी, पुजारी, मंदिरों के ट्रस्टी, मंदिर चलाने वाले, ये सब बृहस्पति वाले काम हैं। पंसारी, जिसपे बहुत सारे तरह के सामान मिलते हों, जनरल मर्चेंट, इसका काम, और तंबाकू का कारोबार भी बृहस्पति करवाता है अगर कुंडली में प्रभावशाली होता है तो। बृहस्पति आम तौर पर आप देखेंगे जो सात्विक और पवित्र काम होते हैं उनको करवाने में ज्यादा रहता है, 80%। तो अगर बृहस्पति आपके व्यापार को या आपके करियर को प्रभावित करेगा तो ज्यादातर आप सात्विक व्यापार करेंगे, इसकी संभावना ज्यादा रहेगी। और आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, धन की स्थिति उत्तम रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सुधार होगा, जल्दबाजी में निर्णय न लें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, खान पान का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। अगर शुक्र हमसे व्यवसाय कराए तो कौन सा व्यवसाय हमारे लिए उत्तम होगा, आइए जानते हैं। अब अगर शुक्र आपकी कुंडली में सर्वाधिक मजबूत है और आपके करियर को प्रभावित करता है तो शुक्र कैसा व्यवसाय कराता है ये समझते हैं। देखिए, शुक्र जो है वो कवि, कलाकार, नर्तक, गायक, संगीतज्ञ बना सकता है। वस्त्र का व्यवसाय, सिल्क का, सुगंध का, इत्र का, सौंदर्य प्रसाधन का, ये तमाम व्यवसाय शुक्र करवाता है। घर की साज सज्जा, फर्नीचर, चाय कॉफी के बागान, इससे संबंधित व्यापार भी शुक्र का होता है। फोटोग्राफी का व्यापार और फूलों के जो व्यवसायी होते हैं, इनसे संबंधित व्यापार भी शुक्र का व्यापार है।
जो व्यापार थोड़े सजावटी होते हों, थोड़े ग्लैमरस होते हों, जिनमें पॉम्प एंड शो ज्यादा होता हो, उन व्यापारों के पीछे आमतौर पर शुक्र होता है। और अब वक्त हो गया है शनि का। अगर शनि हमसे व्यवसाय कराए तो कौन सा व्यवसाय है जो हमें करना चाहिए और कौन सा व्यवसाय है जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए? अब अगर आपकी कुंडली में शनि सर्वाधिक मजबूत हो गया तो शनि कैसा व्यापार करा सकता है वो भी जान लीजिए। सुरंग खोदना, समाधि बनाना, मकबरा बनाने वाले, गड्ढा खोदने वाले शनि से संबंध रखते हैं। जमीन की खरीद और बिक्री, भवनों के ठेकेदार, कंस्ट्रक्शन का काम शनि का है। चमड़े के कारोबारी भी शनि से संबंध रखते हैं। जो लोग श्रमिक हैं, फिजिकल लेबर ज्यादा करते हैं, जो पहरेदार हैं, जो गार्ड हैं, ये शनि से संबंध रखते हैं। शनि फिलोसफर भी बनाता है, दार्शनिक भी बनाता है, ऐसा देखा गया है। तो मोटे तौर पे आप देखेंगे कि जिन कामों में मेहनत की संभावना ज्यादा होती है, जिन कामों में परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है और जो बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन या जमीन से संबंध रखते हैं, उसके पीछे ज्यादातर शनि का रोल होता है। और चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से आया है। जी, अगला प्रश्न हमें प्रवीण कुमार गुप्ता जी ने लिखा है। और प्रवीण जी हमें मेल लिखते हैं आगरा से। इनकी जन्म की तारीख है
15 मार्च 1970 1970 जन्म का समय रात में 9:10 और जन्म का स्थान है शिकोहाबाद में, लिखते हैं आगरा से। प्रवीण जी कह रहे हैं कि मेरा व्यवसाय वैसे तो ठीक चल रहा है, लेकिन कोई उन्नति नहीं हो पा रही है, जैसा है वैसा ही है, और मैं आगे एक नया व्यवसाय करना चाहता हूं। क्या मैं पार्टनरशिप में व्यापार कर सकता हूं? प्रवीण जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका व्यापार बिल्कुल ठीक है और आने वाले समय में और भी बेहतर होगा, तो आपको व्यापार को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इस साल अप्रैल के बाद से अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए ठीक है, लेकिन साझेदारी में, पार्टनरशिप में व्यापार करने की सलाह मैं नहीं दूंगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपका व्यापार बेहतर हो, आप तरक्की कर सकें, इसके लिए एक मोती बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और अब गुड लक में वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम सवाल किसने पूछा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न कृतिका जी ने हमें लिखा है, और कृतिका जी हमें कानपुर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 दिसंबर 1981। जन्म का समय सुबह के 10 बजे, जन्म स्थान है उन्नाव, मेल लिखती हैं कानपुर से। कृतिका जी कह रही हैं कि मैं अभी शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी करती हूँ, क्या मैं भविष्य में अपना स्कूल खोल सकती हूँ या अपना शिक्षा जैसा कोई काम कर सकती हूँ, और उसमें सफलता की संभावनाएं क्या हैं? कृतिका, आपकी कुंडली के हिसाब से आप बिल्कुल शिक्षा क्षेत्र में अपना काम कर सकती हैं, अपना स्कूल खोल सकती हैं और उसमें तरक्की कर सकती हैं, लेकिन ये तमाम काम आप 2026 के जून के बाद करिएगा, अगर स्थितियां अनुमति देंगी तो, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी स्थितियां बदलेंगी, तो हो सकता है स्कूल खोलने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन 2026 के जुलाई के बाद आप प्रयत्न कर सकती हैं। आपकी कुंडली में स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा नहीं है, खासतौर से मानसिक स्थिति में बहुत समस्याएं हैं, तो क्या उपाय करेंगी? एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के धारण करें और रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। जिनका जन्मदिन 6 जनवरी 2024 को आने वाला है, आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 6 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको लगातार सफलताएं मिलेंगी। धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। विदेश यात्रा हो सकती है और संपत्ति का लाभ हो सकता है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह के योग भी हैं और संतान प्राप्ति के योग भी आपके लिए इस साल बनेंगे।
क्या करेंगे उपाय? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करिएगा, ओम रांग राहवे नमः। अगर इस मंत्र का पूरे साल भर जप करेंगे तो आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा ये है कि देवी की पूजा में, माँ दुर्गा की, माँ काली की, माँ लक्ष्मी की पूजा में दीपक किस तरह जलाएं, उसमें किस तरह की बाती का प्रयोग करें। देखिए, देवी की पूजा विस्तार और उन्नति के लिए की जाती है, इसीलिए देवी की पूजा में लंबी बाती जो लिटा करके जलाई जाती है उसका प्रयोग करना ज्यादा उचित है। ऐसा करने से वंश वृद्धि, संपन्नता और समृद्धि में विस्तार होता है। और आइए जानते हैं शुभ पहर यानी कि 6 जनवरी 2025 जो कि सोमवार है, उसका शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 6 जनवरी 2025 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 6 जनवरी सोमवार रात के 10:30 से लगभग 12 बजे के बीच में। और चलिए अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए साल 2025 की टोटल पोजीशन, कुल मिलाकर स्थिति कैसी है। आज की गुड लक राशि है धनु। धनु राशि वालों के लिए साल 2025 करियर के मामले में, पद प्रतिष्ठा के मामले में और धन के मामले में उत्तम होगा। लेकिन इस साल 2025 में धनु राशि वालों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखना होगा। तो हम गुड लक के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हम पंडित जी से जानेंगे आज का महा उपाय क्या है। जी, आज के महा उपाय के लिए हम आपको बताते हैं कि आप कोई भी व्यापार करते हो, कोई भी व्यवसाय करते हो, उसमें लाभ कैसे पाएंगे। 2 सफेद रंग के हाथी ले आइए, चाहे मिट्टी के हों, चाहे मार्बल के हों, छोटे हों या बड़े हों। 2 सफेद रंग के हाथी ले आइए, आमने सामने करके इनको रखिएगा अपने व्यापार के स्थान पर। रोज शाम को वहां पर धूप बत्ती जलाते रहिएगा और हर सप्ताह में एक बार इन हाथियों की अच्छी तरह से सफाई करिएगा। हाथी जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक है। 2 जानवर ऐसे हैं दुनिया में जो लक्ष्मी के बड़े प्रतीक माने जाते हैं, एक है गाय और एक है हाथी। तो हाथी आमने सामने करके सफेद रंग के अगर आप रखते हैं अपने व्यापार के स्थान पर, तो ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो महा उपाय आपने देखा और देश और दुनिया की बाकी तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।